अज़ीज़ो मसीह यीशु के नाम में आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हम ख़वातीन बाइबल की एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके घराने बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरे साथ मेरी तीनों सहेलियाँ मौजूद हैं। रूथ जी, क्या हाल है? खुदावंद का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। और रोनिया, कैसा रहा मैं आपका भी- हफ्ता? ठीक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद का फजल है। और मिस क्रिस्टीना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। राइट, और इसी तरह से उम्मीद करते हैं कि आप भी खुश होंगे। और आज हम मसीह के नसबनामे में मौजूद एक और ख़ातून किरदार के बारे में बात करेंगे। और क्या कोई गैस कर सकता है दोबारा से आज किसके बारे में बात की जाएगी? और आप मांगेंगे हिंट, जो मैं आपको पहले ही दे देती हूँ। इस किरदार के जो मोहल्ले वकू है जहाँ पर ये रहती थी, उसमें दीवार का बड़ा किरदार है। क्या कोई गैस कर सकता है कौन सा किरदार है? बिल्कुल राहत। राहब। जी रोनिया, आपने बिल्कुल ठीक गैस किया। आज का जो हमारा किरदार है उसका नाम है राहब, और इसका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में यशवा की किताब, जो कि पुराने अहदनामे में मौजूद है, उसके दूसरे बाब में मिलता है। तो जब आप राहब के बारे में सुनते हैं तो कौन सा एक लफ्ज़ है जो आपके जहन में आता है? मेरे ख्याल से इस दफ़ा रूथ जी से आगाज़ करते हैं। मैं जब राहब के बारे में देख रही थी तो मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत ही बहादुर खातून थी जो उसने स्टेप लिया, और ये कोई सी बहादुरी से कम नहीं। ओके, सो हमारे पास पहला लफ्ज़ आया है बहादुरी। वो बहादुर खातून थी। जी रोनिया? बिल्कुल बहादुरी के साथ साथ वो ना डर थी। बहादुरी के साथ साथ वो नडार थी, यानी कि फियरलेस खातून थी। जी। और मुझे लगता है कि वो बहुत सोशल थी। हालात को और इर्द गिर्द के जो सिचुएशन है वो उसको बाखबर रहती थी हर एक चीज़ से। वो एक बहादुर, नडार और हालात से वाकफियत रखने वाली खातून थी। और जब मैं राहब के बारे में सोचती हूँ तो मेरे जहन में आता है पुख्ता ईमान। ये सारी बातें किस तरह राहब की ज़िंदगी में पूरी होती हैं, ये हम आपके साथ मिलकर आज सीखेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। मगर उससे पहले हम अपने फेवरेट हिस्से की तरफ जाते हैं, जो कि है वीडियो क्लिप। और आए देखें आज का पहला सेगमेंट। राहब बहुत बुरी शोहरत रखती थी। वो बहुत बदनाम थी, एक कस्बी थी। उसका मजहब से भी कोई ताल्लुक ना था जो उसे उस लादीन माशरे में कुछ इज्जत तो देता। जिंदगी और मौत के एक फैसले ने उसकी जिंदगी बदल दी और वो पूरी दुनिया को उम्मीद देने वाले खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनी। राहब कपड़ा बेचती और जीने के लिए कुछ न कुछ करती रहती। वहां एक हमलावर कबीले की खबर फैल रही थी। ये कबीला एक अनदेखे खुदा की इबादत करता था। उस खुदा ने अपनी कौम को दरिया के उस पार बादशाहों पर फतह दिलाई थी। राहब का शहर उस इलाके का मजबूत तरीन किला बंद शहर और दिफाई लिहाज से बहुत मजबूत था, लेकिन फिर भी राहब के शहर के लोग बहुत खौफजदा थे। राहब शहर के फाटक पर ग्राहकों की उम्मीद में खड़ी थी, लेकिन उसकी बजाय उसे कुछ अजनबी मिले। वो समझ गई कि वो सहराई कबीले के जासूस थे। उसे यकीन था कि उनका खुदा उन्हें फतह देगा, सो वो उन्हें अपने घर ले गई। वो लोग उसके शहर की दीवारों के बारे में जानना चाहते थे। बादशाह के मुखबरों को जासूसों की खबर मिली और वो उन्हें ढूंढने आ निकले। बादशाह का हुक्म है, दरवाजा खोलो। उसने अपनी जबिलत पर अमल किया, क्योंकि उसने कोई आम से मर्दों को नहीं बल्कि जासूसों को छुपा रखा था। उसने जाने बगैर उस खुदा का इंतखाब कर लिया। उसी खुदा पर ईमान के तहत वो हरकत में आ गई। इसमें खतरा भी था, उसके अपने लोग उसे मार डालते, लेकिन वो जानती थी कि ये एक मुख्तलिफ और हकीकी मामला है। उसने बादशाह के सिपाहियों को बताया कि जासूस उसके घर आए तो थे, लेकिन फिर वो शहर छोड़कर चले गए। उसने सिपाहियों से कहा कि जासूसों को शहर के रास्ते में तलाश करें। आखिर वो चले गए।
शहर के फाटक पर सिपाही थे और राहब की छत पर मौजूद मर्दों के पास फरार का कोई रास्ता नहीं था। राहब ने ये सब कुछ इस यकीन के साथ किया था कि उनका खुदा हकीकी खुदा था, लेकिन अब उसका क्या होगा? एक तस्बीह की जिंदगी इस शहर में इससे ज्यादा बुरी क्या होती? आपने अभी देखा कि किस तरह से इस किरदार की ज़िंदगी हमारे पिछले किरदार की ज़िंदगी से कुछ मुख्तलिफ भी है, मगर कुछ कुछ जो है वो मिलती भी है। वहाँ पर उसके ख़ानदानी हालात जो थे उन्होंने उसके लिए मुश्किल खड़ी कर रखी थी। आज ये एक घरेलू खातून नहीं है, एक काम करने वाली वर्किंग औरत है, और उस वक्त के हिसाब से उसका जो पेशा है यकीनन वो काबिल एतराज़ है, और आज भी ये जो पेशा है ये काबिल एतराज़ है। मगर हिस्ट्री में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो महज ये जिस्म फ़रोशी के काम में जो है वो इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक जो है वो एक ऐसे सराय को चलाती थी जहाँ पर मुसाफिर आकर रुका भी करते थे। तो खैर गुनाह किसी भी हालत में किसी भी दौर में हो वो काबिल कबूल नहीं है, ये खुदावंद का कलाम जो है वो हमें बताता है। तो जब आप उसकी ज़िंदगी के बारे में सुन रहे थे और देख रहे हैं कि उसकी अपनी मुश्किलात हैं, तो क्या आज हम उसको इस दौर के साथ रिलेट कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं? मैं ये देखती हूँ कि जब भी इसके किरदार को तो वो हर एक चीज़ में हिम्मत करने वाली है, आगे बढ़ने वाली है। किसी भी तरह वो अपने घर के लिए या अपने आप के लिए वो कुछ काम करे। और फिर आज अगर हम उसे देखें तो बेशक सोसाइटी जो है वो हमें एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन हमें एज़ अ वुमेन ये स्टेप लेना चाहिए कि हम इंडिपेंडेंट हों, खुद मुख्तार हों, और हम अपना भी पेट पालें और दूसरों का भी। और इससे बहुत से काम जो हैं वो हम बैलेंस कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल से ठीक है, कुछ जो हैं एरियाज़ ऐसे हैं जो काबिल एतराज़ हैं, और वो यकीनन हमारी नौजवान बच्चियों को या किसी भी उम्र की औरत को उसके साथ जो है वो रिलेट नहीं करना चाहिए। मगर अगर हम मुस्बत साइड पर देखें, जो दूसरे प्रोफेशंस हैं जो कि काबिल इज़्ज़त हैं और इक्वली मेहनत तलब हैं, मगर मैंने देखा है सोसाइटी में उन पर भी एतराज़ होता है। आप लोग एग्री करेंगे कि हमारी कम्युनिटी में एक जो ख़्याल है, एक जो सोच है, जो बच्चियां हमारी सैलून का काम करती हैं, अक्सर उन पर जो है वो एतराज़ किया जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा अप टू डेट रखती हैं। तो लोग जो है वो अजीबो गरीब लेबलिंग, वही बात है कि शुरू कर देते हैं और बगैर सोचे समझे। तो आपके ख्याल से ऐसा कुछ है या सिर्फ ये मेरी ऑब्जर्वेशन है? बिल्कुल ऐसा है। लेकिन हम देखते हैं कि उसने अपने उस हिस्से को जो उसकी ज़िंदगी में पेश आया कि उसको अलग कर दिया गया है सोसाइटी से, लेकिन उसने अपने आप को अंदर बंद नहीं कर लिया, लेकिन उसने स्टेप लिया, करेज के साथ वो आगे बढ़ी है। और अगर हम आज के मुआशरे में उसका कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रोफेशन है ना, जब औरत घर से निकलती है ना बाहर, तो मेरा ख्याल है कि वो किसी भी प्रोफेशन में जाए तो लोग जो हैं वो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई बात ज़रूर उसके लिए जो है ना वो नेगेटिव ही बोली जाती है। जैसे अभी आपने कहा सैलून है, फिर नर्सिंग के पेशे को आपको हाँ पता जी, है कि बहुत अरसे तक तो बहुत इस ज़्यादा तरह से नेगेटिव समझा मतलब जाता नेगेटिव था। बहुत ज़्यादा कहा जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ जब घरों से इस तरह से बाहर निकलती हैं तो पता नहीं उनके पीछे क्या हालात हैं, किन सिचुएशंस में से वो गुजर रही हैं। अब अगर हम राहब को ही देखें तो उसको मुआशरे से अलग रखा गया, लेकिन उसने जो पेशा इख्तियार किया, बेशक हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ये बहुत नेगेटिव उसके किरदार को करता है, लेकिन आगे जाकर हम देखेंगे कि किस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए पॉजिटिव बनाया है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो बात जो मैं करना चाह रही हूँ यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रही हूँ, शायद बहुत सी नौजवान बच्चियाँ जो हैं और ख़ास तौर से जो घर के मर्द हजरात हैं वो भी अगर देख रहे हैं, मेरे नज़दीक अगर आप सैलून का काम कर रहे हैं, आप नर्सिंग के प्रोफेशन में हैं, आप टीचिंग शोबा जो है जहाँ से आप इज़्ज़त की रोटी कमा रहे हैं, कोई भी बुरा नहीं है। मेहनत में कोई जो है वो शर्मिंदगी नहीं है, बजाय कि इंसान किसी के आगे जो है वो हाथ फैलाए। और अगर हम सोसाइटी की बात करें ना,
तो वो पंजाबी की एक कहावत है, मे बी मैं उसको बाद में उर्दू में भी आपके लिए कह सकती हूँ, लेकिन उसकी वो बात नहीं बनती कि लोकी ना हसदा वेख सकते ने ते ना रोंदा वेख सकते ने। भूखे को कोई रोटी नहीं देता, लेकिन वो मेहनत के लिए निकले तो हम फौरन से जो है वो उंगली उठाने लग जाते हैं। सो रोनिया, आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आप जो है यंगस्टर्स के साथ डील करते हैं और यकीनन आपने बहुत सी नौजवान बच्चियों के साथ वक्त भी गुजारा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिन लड़कियों के साथ मैं वक्त गुजारती हूँ उनसे मैंने हमेशा एक ही बात की है, और कलाम की एक ही बात के साथ जिसके साथ मैं इनकरेज हुई हूँ वही बात उनको सिखाती हूँ कि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। जिस तरह मैं खुद भी जॉब करती हूँ, मैं खुद भी टीचिंग करती हूँ, तो ये चीज़ मेरे लिए मैटर नहीं करती कि लोग मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, कौन मुझे पॉइंट आउट कर रहा है। मेरे लिए ये मैटर करता है कि खुदा मेरे साथ है। बिल्कुल। और अगर आप जो है वो अपने चाल चलन में दुरुस्त हैं, आप को ये पता है कि मेरा जो तरीक़ेकार है ज़िंदगी का वो कलाम के मुताबिक है, तो आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आप उन अच्छी बाउंड्रीज़ में रहते हुए अपने लिए एक करियर जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राहब की ज़िंदगी में गो कि वो पिसी हुई थी, बिल्कुल सोशली जो है वो अलग कर दी गई थी, तो भी खुदावंद ने इस औरत तक जो है वो इन जासूसों की रहनुमाई की है। वो किसी और को भी मिल सकते थे, मगर वो जिस जगह पर रहती थी, दीवार के ऊपर उसका घर था, वहाँ पर लोगों का आना जाना था, और हमने वीडियो में देखा कि वो हालात से बाखबर थी और वो जासूस जो हैं वो उसके पास आए हैं। तो कभी-कभी हम सोचते हैं इस फलां शख्स के लिए तो है ना, इसकी ज़िंदगी से तो कोई अच्छाई पैदा नहीं हो सकती। ये तो ये काम करता है, ये तो खाकरोब है, झाड़ू लगाने वाला है। इसके लिए खुदा का क्या प्लान हो सकता है? मगर खुदावंद किसी का तरफदार नहीं, वो छोटे-बड़े काम, अमीर-गरीब को देखकर जो है वो चुनाव नहीं करता है, और वो जासूस उसके घर आए हैं। बिल्कुल। और फिर अगर इसका मुआवज़ना हम तमर से करें तो कितनी देर तक उसको डिपेंडेंट रहना पड़ा, और कितनी देर तक उसको ये उम्मीद रखनी पड़ी कि किसी से औलाद पैदा होगी या मेरी कोई वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम राहब की इस सारी सिचुएशन को देखते हैं तो वो एक्टिव नज़र आती है और बिल्कुल। उसने हासिल किया है। बिल्कुल ऐसी मैं भी यहाँ पे एक बात कोट करना चाहूँगी कि पुराने नामा में जब हम फ़िरौन के वाक़ये को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि खुदा ने ही उसके दिल को सख्त किया और खुदा ने ही उसके दिल को मौम किया। तो यहाँ पे जब हम राहब की कहानी को देखते हैं कि जब उसने जासूसों को छुपाया, एक्चुअली में वो जासूस नहीं थे, खुदा के लोग थे। तो यहाँ पे मुझे ये फ़ील होता है कि खुदा ने उसके दिल में डाला, खुदा ने इसको उसके दिल को खोला, तो उसने खुदा के लोगों की मदद की। बिल्कुल ऐसा ही है। खुदावंद हालात को पैदा करता है और फिर उन हालात में से हमें निकालता है और अपनी मर्ज़ी को जो है वो हमारी ज़िंदगी में पूरा करता है। और इसके साथ ही हम एक छोटी-सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वापस आकर हम राहब की ज़िंदगी के अगले हिस्से पर गौर करेंगे। अजीज़ो, वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे राहब की ज़िंदगी के बारे में और किस तरह से उसने जासूसों को जो है वो अपनी ज़िंदगी पर खेल कर बचाया और उनको अपने घर में छिपाया। आए आगे चलकर देखते हैं कि वीडियो में और ज़्यादा क्या हुआ। सहरा से आने वाले अजनबियों ने उसे एक इंसान समझा, इस्तेमाल की चीज़ नहीं। राहब ने कहा, मुझसे खुदावंद की कसम खाओ क्योंकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे घराने पर मेहरबानी करोगे। मुझे कोई सच्चा निशान दो कि जब तुम शहर फतह करोगे तो हमें मरने नहीं दोगे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि खुदावंद के उसके लिए फैसले ने सब कुछ बदल दिया था। जासूसों ने राहब से वादा किया कि अगर वो सिपाहियों को उनके बारे में न बताए और अपने खानदान को अपने घर में रखे तो वो जंग के दौरान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। उसने फैसला कर लिया था। उन्होंने कहा, सुर्ख रंग के सूत की डोरी खिड़की के साथ बांध दे तो उसका घर महफूज रहेगा। फिर वो रस्सी के जरिए शहर की दीवार के बाहर जा उतरे।
राहब ने अपने खानदान को आने वाली तबाही के बारे में बताया। उसने उन्हें अपने घर आने को कहा, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया। वो उसके घर में नजर नहीं आना चाहते थे, वो बदनाम जो थी। राहब इंतजार में थी कि अब क्या होगा। खबर आई कि हमला आवर दरिया पार कर चुके हैं और खुदावंद ने उनके लिए दरिया खुश्क कर दिया था। शहर के फाटक बंद कर दिए गए। शहर के लोग और सिपाही लरज रहे थे, सब खौफजदा थे। किसी को शहर के अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत ना थी। कई दिन गुजर गए, लेकिन हमला आवर ना पहुंचे। फिर एक सुबह राहब ने एक अजीब सी आवाज सुनी, नरसिंगों की आवाज। उसने देखा कि गैर मुल्की शहर को घेरे हुए हैं। क्या यही वो दिन है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शक के बावजूद उसका खानदान देखने आया कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जब हमला आवर अपने खैमों में वापस लौटे तो वो भी वापस चले गए। मजीद 5 दिन राहब उस अजनबी कबीले को शहर के इर्द गिर्द गश्त करते देखती रही। लेकिन हमला आवरों ने नरसंगे फूंकने के अलावा और कुछ न किया। ये कोई जंग तो नहीं लगती थी। शहर पर खामोशी छाई थी, लोग खौफजदा थे। 7वां दिन भी इसी तरह से शुरू हुआ, लेकिन उस रोज हमला आवर शहर के गिर्द बार बार गश्त करते रहे। वो दिन आ पहुंचा था। उसने अपना सब कुछ खुदा की खातिर दांव पर लगा दिया था। क्या वो उसे बचाएगा या मरने देगा? कुछ भी हो, वो उसी की खिदमत करेगी। उसे यकीन था कि वही सच्चा खुदा है। क्या ही दिलचस्प कहानी है, और किस कदर, जैसे हम आप स्टार्ट में कह रहे थे, ना डर औरत है। उसने ना सिर्फ फौजियों को दूसरी तरफ भेजा, बल्कि उनको अपने घर में भी रखा है। और कितनी वो पुरईमान बातें कर रही है कि मैं जानती हूँ, हमने सुन रखा है कि खुदा ने तुम लोगों के लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, और उन बड़े मौजज़ों का जिक्र भी कर रही है। आपके नज़दीक वो मौजज़े क्या कभी इस्तेमाल हुए हैं किसी की इनकरेजमेंट के लिए? मैं जब इसकी स्टोरी पढ़ रही थी तो उसमें मुझे बात बहुत खूबसूरत लगी, जिसमें उसने कहा, लिखा हुआ था कि उसने ये ईमान उसका पुख्ता हो चुका था, क्योंकि उसने जो चीज़ें सुन रखी थी कि जहाँ जहाँ से ये गुज़रते हैं और जो जो काम खुदा ने इनकी ज़िंदगी में किए, और क्या हालात दूसरी जो मुल्क के होते हैं, तो उससे वो ईमान पहले से ही ले आ चुकी थी कि यकीनन इनका खुदाई जो है वो ज़िंदा खुदा है, और वो ज़रूर जो है ये मुल्क भी फ़तह करेंगे, तो क्यों ना मैं उनके साथ मिल जाऊं। तो इसमें वो एक्टिव बिल्कुल। और लगती है। टेक्स्ट में वहाँ पर दूसरे बाब में यशवा के लिखा है कि उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि खुदा ने ये मुल्क भी तुम्हारे हाथ में कर दिया है। मतलब कि वो अपने जहन में यहोवा खुदा की जो फतह है, बनी इसराइल की जो फतह है, उसे यरीहो पर कबूल कर चुकी थी, और कि भाई मैं जानती हूँ कि ऐसा होगा। अक्सर हम लोग अपने इर्द गिर्द जो है, और या इवन अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी में, माजी में, खुदा के बड़े कामों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। जैसी मुश्किलात आती हैं ना, दुश्मन हमला करते हैं, इल्ज़ामात लगते हैं, तो हमें सब कुछ खुदा की पिछली वफादारियां भूल जाते हैं, और हम ऐसे होते हैं कि खुदा ने तो कभी साडे लिए कुछ कीता ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं, खुदा तो है ही नहीं हर जैसे हमारी वक्त ज़िंदगी में। नाशुक्रापन जो है ना, वो हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं। लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है, जैसे राहब की ज़िंदगी में हम देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात में से भी वो गुज़र रही है, लेकिन आप देखें कि एक तो उसका पैशन कितना ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए, फैमिली में के साथ वो नहीं रह रही है, लेकिन फैमिली को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए वो किस कदर पैशन में है, और साथ ही साथ खुदा के ऊपर उसका कितना भरोसा है। खुदा के वादे जो हैं वो उसको कितने अट्रैक्ट कर रहे हैं। खुदा के वफ़ादारी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ईमान में मजबूत है, और उसे पता है कि खुदा जो है वो उनको बहाल करेगा। बिल्कुल। वो ना, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने ख़ानदान के लिए भी उन्हें प्रोटेक्शन का कहती है, और हम इस तरफ जल्दी रूथ जी आएंगे। मगर उससे पहले मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, उनसे एक प्रॉमिस लेती है। वो उन्हें ये कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ नेकी की है, मगर जब तुम्हारी बारी आए तो तुम भूलना मत, और इसके लिए मुझे बताओ कि किस तरह से मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो वो उसे क्या कहते हैं कि कौन सी डोरी, लाल रंग की सूत की जो डोरी है,
वो तुम जो है वो वहाँ पर बांध देना अपनी खिड़की से, तो उसके बाद ये निशान होगा कि हम लोग जो हैं वो तुम्हारे साथ वफादारी करेंगे, तुम्हारे साथ तुम्हें जो है वो फेवर देंगे। मगर मेरे अजीज़ों, यहाँ पर सीखने की बात यह है, फिर भी राहब, ये नहीं कि उसका भरोसा जो है वो उन जासूसों पर था, वो सिर्फ जो है वो एक ज़रिया थे। असल उसका भरोसा यही था कि इनका जो खुदा है, जो इनको फ़तह देगा, वो हमें महफूज भी रखेगा। और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे रूथ जी कह रहे हैं कि वो ऑल्दो कि वो धुतकारी हुई थी, अपने घर से निकाली हुई थी, वो कोई रिश्ता उसके साथ नहीं रखना चाहते थे, तो भी उसको उनकी फ़िक्र है। आज भी शायद हमारे बच्चों से जब गलती हो जाती है, वो बच्चे घर से दूर चले जाते हैं, ऐसे हालात में पड़ जाते हैं, अगर वो वापस आना चाहें, ख़ानदान की मोहब्बत उनके अंदर होती है, वो अपना वापस रास्ता बनाना चाहते हैं, अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, मगर अक्सर बड़ों के दिल जो हैं वो मोम नहीं होते। क्या ख्याल है रोनिया? बिल्कुल ऐसा ही है। और राहब के अंदर हमें एक जुस्तजू दिखती है, और वो जुस्तजू तब तक पैदा नहीं होती जब तक आपके दिल में किसी शख्स के लिए मोहब्बत नहीं आती। तो बेशक जिस तरह हमने क्लिप में देखा कि दीवार के उस पार जो कुछ था वो जानते थे, तो बेशक जो दीवार के उस पार हो रहा था तो वो उन मौज़ात को भी जानती थी। तो उन मौज़ातों ने शायद इसके दिल को मजबूत कर दिया था, और उसी मजबूती ने उसको एक जस्तजू में डाल दिया था। तो वो जानना चाहती थी कि ये इसराइलियों का खुदा आखिर है कौन। तो आपने अपने इर्द गिर्द ऐसा कभी देखा है क्रिस्टीना? मुझे याद है मेरी अपनी स्टोरी, जब मैं बचपन में थी और मैंने उसी से निजात पाई। इसमें इस तरह से हुआ कि जब मैं 7 क्लास में थी तो अचानक से हमारी फैमिली में कुछ ऐसे हालात आए कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा, और उसमें इस तरह की सिचुएशन थी कि हालात ऐसे नहीं थे कि फ़ैमिली जो है वो अफ़ोर्ड कर सके स्कूल भी, और मुझे बहुत शौक़ था पढ़ने का, और सब कुछ ख़त्म हो चुका था, और मैं बिल्कुल नाउम्मीद थी और मैं रोती थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे याद है कि मेरी मामा ने मुझे ये बात सिखाई, बताई कि जिस तरह हन्ना ने खुदा से दुआ की, तो तुम अगर दुआ करो तो खुदा तुम्हारी ज़िंदगी में भी काम कर सकता है। और वो फ़र्स्ट टाइम था जब मैंने खुदा के हुज़ूर दुआ की, और विदिन 1 वीक जो है वो मेरा एडमिशन हुआ, और उसके बाद से मैं खुदा में और करीब होती गई, और ना सिर्फ ये, खुदा ने मुझे बहुत सी कामयाबियाँ दी। तो मैं समझती हूँ कि वो टाइम जिसमें आप ईमान रखते हैं खुदा पे और उसमें कंसिस्टेंट रहें, पुख्ता रहें, तो खुदा आपकी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर ज़रूर करता है। शुक्रिया क्रिस्टीना, आपने अपनी जो पर्सनल टेस्टिमनी है वो हमारे साथ शेयर की, और यकीनन ऐसा ही है। हम लोग जब किसी की गवाही सुनते हैं, किसी की कहानी के बारे में सुनते हैं, जैसे आज हम राहब की बात कर रहे हैं, उसने इतना निडर कदम लिया, उसने ईमान रखा, तो ये बातें सुनना आसान है, मगर इस प्रोसेस में से गुजरना जो है ये अपने आप में एक चैलेंज है। मे बी जब आप दुआ कर रहे थे, आपने कहा 1 हफ़्ते में दुआ का जवाब आया। उस 1 हफ़्ते में इंसान की कश्मकश रहती है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि ईमान नहीं होता, मगर एक कश्मकश जो है वो होती है, और यकीनन राहब की भी होगी। उसको पता था कि नेचुरली जो सर्कमस्टांसेस थे, जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी, वो ये थी कि बनी इसराइल तादाद में कम थे, और यरू जैसा मजबूत शहर जो है वो उसको फ़तह नहीं कर सकते थे। तो भी जो उसकी आंखें देख पा रही थी, उसकी बनिस्बत उसने जो सुन रखा था, जिस पर वो ईमान ले आई थी कि खुदा जिसने बहरे कुलज़म को चीरा है, वो यरीहू भी इनके हाथ में कर देगा। तो उसने सुनने से वो उस पर ईमान लेकर आई। मगर हालात जो हैं, कोई उस वक़्त वो कहती तो शायद कोई मानता नहीं कि भई ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं कि फिर खुदा ने किस तरह से यरीहू को जो है वो बनी इसराइल के सुपुर्द कर दिया। इससे पहले लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आकर हम अपने वीडियो क्लिप की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और बगैर वक्त ज़ाया किए हुए आए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि राहब की स्टोरी में आगे क्या हुआ।
राहब का घबराया हुआ खानदान उसके घर से शहर की दीवार का हाल देखने पहुंचा। हमला आवरों के पास कोई ऐसे हथियार नहीं थे जिससे वो दीवार तोड़ सकते, लेकिन राहब जानती थी कि खुदा कोई रास्ता निकालेगा। अचानक हमला आवर कामयाबी के नारे लगाने लगे जैसे उन्होंने जंग जीत ही ली हो। उसका घर लरजने लगा। धुआं और धूल खत्म हुए तो उसके कानों में घमसान की लड़ाई की आवाज पड़ी। राहब ने खानदान की हिफाजत की और कहा कि वो वहीं ठहरे रहें। उनके लिए वही एक महफूज जगह थी। उसे खुद को और उन्हें उस वादे पर कायम रखना था। कुछ खामोशी हुई तो राहब ने अपने दरवाजे पर एक जासूस की आवाज सुनी। वो वादा पूरा करने और उन्हें हिफाजत देने आया था। खुदा ने ना सिर्फ उसे जिस्मानी तौर पर जंग से बचाया, बल्कि उसकी रूह को तारीकी से भी निकाला। खुदावंद ने राहब को नए लोगों के दरमियान एक अजीम खानदान का हिस्सा बनने के लिए चुना। स्याह माजी के बावजूद खुदा ने उसे ईमान के सबब इज्जत दी। उसने अपने खानदान के बरक्स अपने बचाने वालों के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। वो उन 4 औरतों में से एक है जिसका जिक्र यस्सु के नसबनामे में है। नसबनामे में औरतों का जिक्र मुतनाज़े बात थी और यस्सु के नसबनामे में मौजूद तमाम औरतें ठुकराई हुई औरतें थीं। वो इंसानी मयार से बहुत नीचे थीं, लेकिन वो खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनी। यीशु मसीह को भी हमारी रूहें बचाने और हमारी शर्मिंदगी उठाने के सबब ठुकराया गया। राहब समेत यीशु के नसबनामे में मौजूद तमाम औरतों ने साबित किया कि खुदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, बल्कि उस जिंदा खुदा को जानकर आप क्या बन जाते हैं जिसने खुद को यीशु मसीह में आश्कार किया। पतरस रसूल के अल्फाज में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। कैसी दिलचस्प कश्मकश है उसके कि बनी इसराइल आ रहे हैं 7 दिन, सुबह को वो चक्कर लगाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो सोचती होगी कि ये पता नहीं की करने ने, ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी अकल काम नहीं कर रही होनी कि भाई इस तरह से जंग का कौन सा तरीका है। अक्सर खुदावंद जो है वो मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। बिल्कुल, और ऐसे लगता है कि जैसे उनका ईमान बढ़ता था और फिर वो दोबारा से जिस तरह ही वो जाते थे तो वो ईमान भी डोलता हुआ ही नजर और वो आता। अपनी आंखों से देख रही थी कि सुना था, लेकिन वो अब अपनी आंखों से देखने वाली थी खुदा के काम को। बिल्कुल। हाँ, और बहुत ही उसका हर रोज़ एक नया एक्सपीरियंस है कि वो आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, फैमिली में भी और वो लोग भी ना। तो मेरा ख्याल है कि वो डेली हर वक्त यही उसके जहन में चलती रही है बात कि आज भी आएंगे फिर देख के चले जाएंगे। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से जहाँ पर एक तरफ उसका फोकस जो है वो बनी इसराइल की तरफ था, दूसरी तरफ उसके खानदान का रवैया देखें कि जब वो शोर शराबा सुनते हैं तो उसके घर में आ जाते हैं देखने के लिए। जैसे ही जो है वो वापस चले जाते हैं तो कहते होंगे नहीं नहीं कुछ नहीं होना, तो वापस चले। उसकी फैमिली में भी कोई ठहराव नहीं है, वो खुश होती होगी कि चलें इस बहाने आ गए हैं। और इवन उसकी फैमिली ने उसका यकीन भी नहीं किया, जिस तरह हम तमर की ज़िंदगी में देखते हैं कि वो उसको रद्द करते हैं, उसकी अपनी फैमिली, तो इसकी फैमिली भी इसे रद्द की हुई नज़र आती है। तो ये भी बहुत चैलेंजिंग होता है। और हम पिछले सेगमेंट में बात भी कर रहे थे कि बच्चा वापस भी आना चाहे तो अक्सर हम ही जो है वो दरवाज़ा नहीं खोलते। और ब्रेक के दौरान आप बात कर रहे थे मुशर्रफ बेटे की। हाँ जी, वही मैं कंपैरिजन कर रही थी कि देखें किस तरह से आज के ज़माने में भी अगर हम देखें तो अगर कोई बच्चा बिगड़ गया है या अपने राह से हट गया है, बरगश्ता हो गया है और वो वापस आना चाहता है, तो अक्सर हम देखते हैं कि आजकल भी हमारी फैमिलीज़ में माँ बाप बहन भाई उस बरगश्ता बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और अगर हम देखें खुदावंद के कलाम में मुशर्रफ बेटे की मिसाल, तो किस तरह से बाप बाहें फैलाकर उस बच्चे को जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो हमें भी बरगश्ता बच्चों को या जो निगलेक्ट कर दिए गए हैं हमारे ख़ानदानों में, हमारे मुआशरे में, उनको फिर से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है ताकि बहाली आए। बिल्कुल, और क्योंकि हमारा माइंडसेट ये होता है कि नहीं नहीं
ये तो कभी बदल ही नहीं सकता, ये तो कभी इसमें बेहतरी आ ही नहीं सकती। हम इंसान होते हुए दूसरों से नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर हमारे जो ऑडियंस देख भी रहे हैं, अगर आपके बच्चों से ऐसी कोई गलती हो गई है और वो दिल से उस पर पछता रहे हैं, तो ज़रूर उनको मौका दें। ये बहाली की तरफ एक अच्छा स्टेप हो सकता है। तो अगर हम राहब की स्टोरी में आगे चलें, तो 7वें दिन उन्होंने वहाँ पर नरसिंगे बजाए हैं और एकदम से जो है वो दीवार हिलने लगी है, और सबसे पहले शायद मलबा जो है वो इसके घर की तरफ ही आना था। तो क्या इसकी कैफियत होगी हमारी ज़िंदगी में भी, जब हालात की दीवारें हिलने लगती हैं तो हम किस कदर खौफज़दा हो जाते हैं। बिल्कुल। दरअसल यहाँ पे हमें ईमान की मजबूती दिख रही है कि किस तरह वो ईमान पर आखिरी वक्त तक पुख्ता रही, कायम रही। बिल्कुल। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जब वो आए हैं और उन्होंने वो लाल डोरी जो निशान था वो देखी है, तो दरअसल ये वो ईमान रखती थी कि अगर मैं ये लाल डोरी बांध ली है और ये वादा किया गया है, तो मैं और मेरा घराना जो है वो बचा लिए जाएंगे। और राहब के लिए उसके ईमान के मुआफिक हुआ, जो ईमान उसके सुनने से पैदा हुआ था। और हम में से जो है चारों निजात याफ्ता हैं, तो अक्सर यकीनन हमने किसी पॉइंट पे खुदावंद का कलाम ही सुना है जो हमारी ज़िंदगियों में गहरा काम करता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और मैं देख रही थी कि जो रेड कलर है उसकी किस तरह से हम खुदावंद यीशु मसीह के खून के साथ उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। बिल्कुल। डोरी का रेड कलर है, फिर खून का रेड कलर है, और इसी तरह से जब बनी इसराइल को कहा गया कि आप निशान बनाए खून के साथ, तो रेड कलर की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे नज़र आती। यकीनन। और राहब को जो है वो सिर्फ खुदा ने वहाँ से बचाया नहीं है, सिर्फ ये पर्पस नहीं था कि इसकी जान बच जाती, बल्कि हम देखते हैं कि बनी इसराइल में उसको बड़ी एक अच्छी ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी मिली है, नए सिरे से। वो पुरानी जो सारी शर्मिंदगी थी सोसाइटी में, जो उसका रद्द किया जाना था, वो इस बचाने के वसीले से खुदा ने उसको एक नया घराना बख्शा है, एक नई पहचान, एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी बख्शी है। अब वो राहब नहीं है जो ऐसा कोई कारोबार करती थी, बल्कि अब वो राहब है जिसने बनी इसराइल का साथ दिया ताकि खुदा के लोग जो हैं वो यरीहो पर फातेह हो सके। और यहाँ पर फिर हम एक दफ़ा खुदा के वादे को ही पूरा होता हुआ देखते हैं कि जिस तरह से उसने कहा कि वो चीज़ों को नया बना देगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी सारे हालात हमें पुरानी सारी बातें जाती रहीं और सारा कुछ नया होता हुआ हम देखते हैं। बिल्कुल। और उसका ईमान जो है वो उसकी ज़िंदगी को बदलता हुआ नज़र आता है। तो एक पास्टर ने खूब कहा, मैंने एक मैसेज सुना और उसमें उन्होंने कहा कि ये मत कहो कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये कहो कि मेरा ये स्टेप उठाने से खुदा क्या कहेगा। तो इंसानों के जो रवैये हैं वो वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ बदल जाते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि खुदा हमारी ज़िंदगी में क्या मंसूबा रखता है और वो क्या चाहता है। और उसमें जब बाइबल में हम इसको रीड करते हैं तो इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात कि उसने कहा कि खुदावन की कसम खाओ। उसने किसी शख्स की कसम या अपनी या उन आदमियों की कसम खाने को नहीं कहा, बल्कि खुदावन की कसम खाने को कहा। इससे उसका जो ईमान है वो बड़ा वाज़िया दिखता है कि वो ये ईमान ले आई हुई थी कि यकीनन ये खुदा ही वो ज़िंदा खुदा है जो कि इस पूरी कायनात को भी बनाने वाला है और हर चीज़ पर इख्तियार रखता है, तो इन्हें हर जगह फ़तह मिलती है और इसी वजह से वो खुदावंद के ख़ानदान में शामिल हो। बहुत खूबसूरत बात। मेरे ख्याल से रोनिया भी कुछ कहना चाहती हैं और उसके बाद फिर मैं बात करूँगी। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा दिलों पर नज़र करता है, तो खुदा ने उसके दिल को देखा होगा, इसलिए खुदा ने उसके दिल के मुआफिक उसकी ज़िंदगी में काम किया। खुदा ने उसके करैक्टर को नहीं देखा, लोग हमारे करैक्टर को देखते हैं, लेकिन खुदा ये जानते कि खुदा ने हर एक ज़िंदगी में से अपने नाम को किस तरह से जलाल देना है। बिल्कुल। और इसी बात से मैं इसको बढ़ाऊँगी, हम क्या हैं, हम गुनाहगार हैं, हमारी ज़िंदगी में जो कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, यकीनन कोई भी, हर शख्स जो पहले आदम से पैदा हुआ है, खुदावंद का कलाम कहता है कि वो गुनाह की हालत में पैदा हुआ है। मगर गुनाह की हालत में पैदा होना हमारे इख्तियार में नहीं है, मगर गुनाह के साथ मर जाना, इससे पहले हमारे पास एक चॉइस है। जिस तरह से कि राहब ने
चाहे वो धुतकारी हुई थी, गुनाह आलूदा ज़िंदगी गुजार रही थी, तो भी उसने जब खुदावंद के ज़िंदा कामों के बारे में सुना तो वो उसके ऊपर ईमान लेकर आई और इससे उसकी ज़िंदगी और उसके हालात जो हैं वो हमेशा के लिए बदल गए। मेरे अजीज़ों, अगर आपसे कभी कोई गलती हुई है और आप गुनाह की हालत में और आपको लगता है मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि मैं इससे कभी खलासी नहीं पा सकता, तो आज राहब की ज़िंदगी से खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है। मत सोचें कि मैं रद्द किया हुआ हूँ, मेरे लिए उम्मीद नहीं है, मेरी ज़िंदगी बदल नहीं सकती है। मुबारक है वो शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान लाता और उसे खुदा का बेटा कबूल करता है। अगर आप ये ईमान रखते हैं और ज़ुबान से इस बात का इकरार करते हैं और अपनी गुनाह आलूदा ज़िंदगी को एक साइड पर रखकर उसकी सलीब की तरफ नज़र करते हैं, तो वो कादिर है आपको नई ज़िंदगी बख्शेगा। और जिस तरह राहब ने उस ईमान के वसीले से नई पैदाइश का तजर्बा किया, उसी तरह से आप भी मसीह यस्सु में एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। और उसका आज हमें ज़िक्र जो है वो मसीह के नसबनामे में मिलता है। अगर आप उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे और ईमान लाएंगे, तो आपका नाम भी किताब हयात में लिखा जाएगा। और इसी के साथ खूबसूरत पैगाम जो हमने राहब की ज़िंदगी से सीखा है, अपने ईमान के वसीले से राहब मसीह यस्सु के नसबनामे का हिस्सा बनी। और दिलचस्पी की बात यह है कि ये उसी तमर की बहू बनी जिसके बारे में हम पिछली दफ़ा बात कर रहे थे। और फिर इससे आगे बोइस पैदा हुआ और बोइस से जो है वो दाऊद की नस्ल का कनेक्शन है, जिसको हम आगे चलकर जो है फिर देखेंगे कि कौन सा किरदार इससे ताल्लुक़ रखता है। तब तक के लिए मेरे अजीज़ों अपना बहुत ध्यान रखिए। और मैं इस एपिसोड को क्लोज़ करने से पहले आपके लिए दुआ करना चाहूँगी, ख़ास तौर से उनके लिए जो आज अपनी ज़िंदगी ईमान के वसीले मसीह यस्सु को देना चाहते हैं। अगर आप आज अपनी ज़िंदगी मसीह यस्सु को देना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए दुआ करने को हूँ। अपना हाथ जो है वो अपने दिल पर रख सकते हैं और ईमान से सरेंडर कीजिए, अपने गुनाहों का इकरार कीजिए। आए हम दुआ करें। आसमानी बाप, मसीह यस्सु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, तू जो आसमान पर तख्त नशीन है तो भी खाकसार का ध्यान करता है। और खुदावंद, तूने हमसे इतनी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई भी खुदावंद हम में से ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद, जिस तरह राहब ईमान ही के वसीले बचाई गई, उसी तरह से खुदावंद हम तेरे बेटे पर ईमान लाने के वसीले बचाए जाते हैं। खुदावंद, जो अज़ीज़ हमें देख रहे हैं और आज अपनी ज़िंदगी को तुझे देना चाहते हैं, हालात को सरेंडर करना चाहते हैं, तो खुदावंद तेरा रूहुल कुद्स इनकी ज़िंदगी में जुम्बिश करे। तो इनके तमाम गुनाहों को अपने बेटे के वसीले से मुआफ़ करने का फ़ज़ल रखता है। खुदावंद पा खुदा, इनकी ज़िंदगियाँ असरे नौ नई हों और ये एक नई ज़िंदगी अपनी मसीही पहचान में शुरू कर सकें। इनकी ज़िंदगी से, इनके घरानों से हमेशा खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स जलाल पाता रहे। मैं इनको तेरी खादिमा होते हुए बरकत की दुआ देती हूँ। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद मसीह यस्सु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आप लोगों की भी आमद का और आपके सारे कंट्रीब्यूशन के लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। इट इज़ सच अ जॉय कि इंसान मिलकर जो है वो खुदावंद के कलाम में से सीख सके। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितमा। और अजीज़ों, हम अगली दफ़ा फिर हाजिर होंगे एक नए किरदार के साथ और कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घरानों का ख्याल रखिए। खुदावंद आपको बरकत दे।